फ्रेंड एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल तक जीएट एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले डाटा के बारे में। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डाटा आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट दिस हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल जाए। और प्लीज़ शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखिए आज हम बात करें डाटा होता है क्या है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को डाटा अगर भूमिका निभाता है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं हम डाटा का क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से देखिए तो डाटा कैरेक्टर का एक एसआईटी है जिसकी पर्पस कलेक्ट करना और ट्रांसलेट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेन रीज़न एनालिसिस करना होता है। डेटा में कोई भी इट मीन्स कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा कंप्यूटर डेटा की बात है तो डेटा एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस और स्टोर की जाती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर इमेजेस या ऑडियो या क्लिप या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या किसी भी अन्य फॉर्म में हो सकती है जिसे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा को इस डेटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में और फाइल और फोल्डर के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज में डेटा बाइनरी डिजिट में रहता है यानी 1 और 0 के फॉर्म में रहता है। डाटा शब्द का जो लैटिन शब्द से ही आया है, इसका अर्थ होता है कि कुछ देना। इन डाटा को एक प्लूरल शब्द है, इसकी सिंगुलर के रूप में डेटम भी होती है। लेकिन आज हम ये जो वर्ड है इतना चलन में आ गया है कि सिंगुलर वर्ड यूज़ के लिए हम डाटा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट होने से पहले रो होता है, यानी इस रो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तब डेटा प्रोसेस होता है। तो इस तरह रो डेटा प्रोसेस तैयार हो जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी स्टोरेज डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन जो क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज डेटा होती है जिसकी रिसीवर के लिए कोई वैल्यू होती है। तो प्रोसेस डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन इतनी यूजफुल हो कि उसके आधार पे हम डिसीजन लिया जा सके। इसके लिए प्रोसेस डेटा में क्वालिटी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। टाइमली यानी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तब हम उपलब्ध हो सके। ये ना हो कि हमें अभी ज़रूरत है और उसका इन्फॉर्मेशन हमारे को 2 या 3 दिन 4 दिन बाद मिल रही है। तो हम टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ही हम उसे प्रॉपर डेटा बोल सकते हैं। अब बात करें डेटा का प्रकार, देखिए टेक्स्ट डाटा यानी इनमें जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं। खाली नंबर डेटा में हम 0 से 9 तक की वैल्यू ले सकते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक में दोनों ही शामिल होते हैं। इमेज डेटा में जो है इमेजेस होती है। ऑडियो वीडियो डेटा के अंदर आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों होती है, ये दोनों ही कंबाइन हो सकती है। डेटा प्रोसेसिंग क्यों आवश्यक है? देखिए आज के समय में सारा काम कंप्यूटर से ही होता है और इसमें हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल यूज़ के लिए, प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए भी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस कलेक्टेड डेटा को जो स्टोर और शॉर्ट और फिल्टर करके एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ज़रूरत के अनुसार बेहतर यूज़ किया जा सके। डेटा प्रोसेसिंग ज़रूरी तो इसलिए होती है क्योंकि देखिए प्रोसेस करने के बाद हम उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग से यूज़ करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है। अगर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे तो हम सारा डेटा वैसा कि वैसा रह जाएगा। जो हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हमारे को यूज़ करना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होती है क्योंकि डेटा से ही इन्फॉर्मेशन बनती है जो बिजनेस से जुड़ी डिसीजन के आधार पर होता है। अगर डेटा इनकम्प्लीट अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो डेटा इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूशन देता है। अगर हम इसको सही से मैनेज नहीं करते तो डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो रहेगी या बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो। आज कल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा कलेक्शन इतने बड़े स्केल पे होता है कि उसे मैन्युअली प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग डेटा और मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इस बात करें कि डेटा मैनेजमेंट की तो फ़ायदे, तो डेटा मैनेजमेंट कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सिक्योरिटी और रिस्क को कम हो जाता है, ऑपरेशन आसानी से कंप्लीट हो जाता है, डेटा मिस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कंपनी के फ़ायदे का जुड़ी डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा रेलेवेंट डेटा हर कंपनी की ज़रूरत और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरत हो गई है। तभी कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशन बनते हैं जब आप उसके बेनिफिट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी डेटा से जुड़ी हुई। जल्दी से प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन और हर कंपनी के लिए, हर फील्ड के लिए। तो ये था आपका डेटा। आगे इसी ज्ञान और नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।